अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मूसा नदी की सफाई के लिए हुकूमत का मंसूबा, रिपोर्ट को वज़ीर आला की मंजूरी के बाद कामों का आगाज। असेंबली और सुल्तान बाजार में मेट्रो लाइन की तब्दीली का फैसला मंसूख, मेट्रो रेल के काम तेजी से जारी। रियासत के सियासी कायदीन की तवज्जो वरंगल पर मरकूज, 17 नवंबर को हनमकुंडा में वज़ीर आला का खिताब। एक लाख मुलाजिमतों के लिए आइंदा 4 महीनों के अंदर एलामिया की इजराई, सिद्दीपेट में पुलिस तकर्रुरात के लिए मुफ्त तरबियती कैंप। 5 साला लड़की के अगवा का मुअम्मा सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने हल कर लिया, 7 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत हुसैन सागर की सफाई के मंसूबे पर अमल तो नहीं कर सकी, अब वो मूसा नदी को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने का मंसूबा तैयार कर रही है। इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। 2362 करोड़ रुपए से मूसा नदी के 57.5 किलोमीटर के रकबे को खूबसूरत बनाया जाएगा। मूसा नदी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत नदी को दोनों जानिब साइकिल ट्रक, फुट ओवर ब्रिजेस, पार्क्स, फव्वारे और पैदल राहरों का काम शामिल है। इस तफसीली रिपोर्ट पर चीफ सेक्रेटरी हमडा, अजीम तर बल्दिया हैदराबाद और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास ले चुके हैं और रिपोर्ट बहुत जल्द वज़ीर आला को पेश की जाएगी, जिसकी मंजूरी के बाद इन कामों का आगाज़ होगा। तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का काम 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उस्मान सागर, हिमायत सागर ता बापू घाट तक 21 किलोमीटर और दरमियानी हिस्से के तहत बापू घाट ता नागोल तक 21.5 किलोमीटर और तीसरे हिस्से में नागोल ता आउटर रिंग रोड गोरीली देहात तक नदी को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाया जाएगा। तेलंगाना रियासत में डबल बेडरूम इमकाना स्कीम के तहत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पीर के दिन मुस्तहिक़ अफराद में 396 मकानात तक़सीम करेंगे। वज़ीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने इतवार के दिन भोईगुड़ा IDH कॉलोनी में मुनक़िद होने वाली तकरीब के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया। भोईगुड़ा IDH कॉलोनी में 580 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल ये मकानात G+2 के तहत तामीर किए गए हैं। 396 मकानात SC तबके के 276 अफराद को दिए जाएंगे, जबकि ST के लिए 30, BC के लिए 79 मकानात मुख्तस किए गए हैं, जबकि माबाकी मकानात अक़लियती और दीगर तबक़ात के लिए होंगे। काबिल गौर बात यह है कि इमकाना स्कीम के तहत जो रहनुमायाना ख़ुतूत वाज़ेह किए गए थे, इसके मुताबिक शहरी इलाक़ों में इस स्कीम के तहत 12% मकानात अक़लियतों को दिए जाने चाहिए। ताहम IDH कॉलोनी में अक़लियतों और दीगर तबक़ात के लिए सिर्फ 10 मकानात ही मुख्तस किए गए हैं, यानी स्कीम के आगाज़ के साथ ही अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ियों का भी आगाज़ हुआ है। हुकूमत की तरफ से मेट्रो लाइन के रुख में तब्दीली के फैसले से पीछे हट जाने के बायस मेट्रो रेल का काम तेज़ी से जारी है। असेंबली, सुल्तान बाजार और पुराने शहर में रुख को तब्दील करने का वज़ीर आला ने फैसला किया था, लेकिन हुकूमत असेंबली और सुल्तान बाजार में रुख की तब्दीली के फैसले से पीछे हट गई है। पुराने शहर में रुख की तब्दीली से मुताल्लिक़ भी हुकूमत ने अब तक कोई फ़ैसला नहीं लिया। इस सिलसिले में LNT की जानिब से भी हुकूमत को फ़िलहाल कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। 2017 तक मेट्रो रेल के 2 मरहलों का काम मुकम्मल करने के मकसद से इन कामों में तेज़ी पैदा कर दी गई है। नामपल्ली इलाके में ट्रैफिक का रुख भी तब्दील कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक अभी तक 25 किलोमीटर का काम मुकम्मल हुआ है। अहदेदारों का कहना है कि रियासती हुकूमत रुख की तब्दीली के इख्तियारात नहीं रखती। प्रोजेक्ट की मंजूरी के वक्त जिस डिज़ाइन को मंजूर किया गया था, उसी के मुताबिक प्रोजेक्ट तकमील किया जाता है। अगरचे के रुख की तब्दीली करना हो तो इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत से मंजूरी के बगैर ये मुमकिन नहीं। शायद इसलिए 17 महीने के बाद वज़ीर आला की तमाम कोशिशों के बावजूद असेंबली और सुल्तान बाजार में रुख की तब्दीली के फैसले से पीछे हटना पड़ा।
मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत 6 बोगी वाली मजीद 2 ट्रेनें शहर पहुंच चुकी हैं। इन दोनों ट्रेनों को नागोल ऊपर डिपो मुंतकिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत हैदराबाद में जुमला 57 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें इन 2 ट्रेनों को मिलाकर जुमला 46 मेट्रो ट्रेनें हैदराबाद पहुंच चुकी हैं। मजीद 11 ट्रेनों की आमद बाकी है। रियासत की सियासी सरगर्मियां वरंगल मुंतकिल हो गई हैं। 21 नवंबर को होने वाले ज़मनी इंतखाब के सिलसिले में वरंगल में सियासी मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी है। हुक्मरान जमात TRS की तरफ से वज़रा, अरकान मुक़न्नना और मुकामी कायदीन सरगर्म हो चुके हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान जहां वज़ीर KT रामाराव कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं वज़ीर आबपाशी हरीश राव BJP के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इस इंतखाब में हुक्मरान जमात को न सिर्फ कामयाबी हासिल करना है बल्कि अक्सरियत भी साबित करना है, क्योंकि ये इसके वक़ार का मसला है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इतवार से मरकज़ी कायदीन को इंतखाबी मुहिम में उतारा है। भोपालपल्ली में साबिक़ लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार और दिग्विजय सिंह ने मुहिम चलाई। शाम में दोनों कायदीन ने परकाल असम्बली हल्के में इंतखाबी जलसों में शिरकत करते हुए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कांग्रेस के हक़ में वोट देने की आवाम से अपील की। पीर के दिन सुशील कुमार शेंडे वर्धना पेठ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे, जबकि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर सचिन पायलट स्टेशन घनपुर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह YS जगन मोहन रेड्डी 16 ता 19 नवंबर पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। 17 नवंबर को हनमकुंडा में वज़ीर आला इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। इस इंतखाब में देखने में ये आया है कि BJP तेलुगुदेशम इत्तेहाद का मुश्तरका उम्मीदवार होने के बावजूद तेलुगुदेशम इस मुहिम में ज़्यादा सरगर्म नहीं है। मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि TRS कायदीन कपास की खरीदारी के मामले पर सियासत कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि किसानों की खुदकुशी और CCI के तहत कपास की खरीदी के मामले पर मरकज़ को निशाना बनाते हुए सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने कपास की खरीदी के लिए 10,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इन्होंने सवाल किया कि रियासती हुकूमत ने इस काज के लिए जो रकम मुख्तस की है, इसकी वजाहत की जानी चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि दरअसल खुश्क साली से मुतासरा मंडलों का ऐलान न किए जाने की वजह से ही मरकज़ से इमदाद हासिल नहीं हुई है। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि आइंदा 4 महीनों में 1 लाख मुलाजिमतों के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। ज़िले मेदक के सिद्दीपेट में पुलिस तकर्रुरात के मुफ्त तरबियती कैंप के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ महकूमे जात में 1 लाख मुलाजिमतों के लिए आइंदा 4 महीनों में एलामिया जारी करेगी। हरीश राव ने बताया कि तेलंगाना रियासत पहली रियासत है जो महकूमे पुलिस में 33% ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम कर रही है। वज़ीर IT के तारक रामाराव ने कहा है कि गुज़िश्ता 60 सालों की नहुसत 15 महीनों में ख़त्म नहीं होगी। वरंगल के इंतखाबी मुहिम के दौरान अपोजिशन जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए के तारक रामाराव ने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी को अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुल्क में बहबूदी प्रोग्रामों पर अमलावरी में तेलंगाना रियासत सरफहरिस्त है। KTR ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त साजिश करने वाले इन कायदीन को KCR ने जवाब दिया था और अब इस इंतखाब में अवाम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रचना बौली अलियाबाद के इलाके का दौरा करके अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को बताया कि सदर मजलिस ने मुकामी मजलिसी कारकुन कृष्णा की नुमाइंदगी पर मज़कूरा इलाके का दौरा किया है, जहाँ मुकामी अफराद ने उन्हें बलदी, बरक़ी और आबरसानी के मसाइल से वाकिफ़ करवाया। पाशा खादरी ने बताया कि सदर मजलिस ने उन्हें मसाइल की यकसोई के लिए हिदायत दी है। इन्होंने मज़ीद बताया कि इलाके का पीर के दिन भी दौरा किया जाएगा। इस मौके पर साबिक़ रुकन बलदिया समद बिन इब्दाद के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स मौजूद थे। ये अलियाबाद में राजन्ना बौली के इलाके में आज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट दौरा किए। यहाँ के मुकामी लोग और खुसूसन हमारे पार्टी के सरगर्म कृष्णा साहब की जो का इसरार था उन्होंने मदऊ किए थे। यहाँ पर तफसीली दौरा करें, यहाँ के बहुत सारे मसाइल से मुकामी लोग वाकिफ़ कराए सदर मजलिस को, खुसूसन पानी के ताल्लुक़ से। पानी की तकलीफ़ है, पोल्यूशन आ रहा है यहाँ पे और कुछ ड्रेनेज का भी प्रॉब्लम है।
पानी बराबर, ड्रेनेज का पानी जो बराबर नहीं जा रहा, ओवरफ्लो भी हो रहा है यहाँ पे। स्ट्रीट लाइट का भी कंप्लेन है, कुछ रोडों का है, और वाटर स्टैग्नेशन पॉइंट बताए जहाँ बारिश का पानी ठहरता है, और प्लेग्राउंड और दवाखाने का इलाका भी बताए। वो तमाम चीज़ों को सदर साहब देख के मुझे हिदायत दिए कि बल्दिया के वाटर हाउस के इलेक्ट्रिसिटी के पूरे ऑफिसरों को लाके यहाँ पर कर ये चीज़ें बता के मसाइल को हल करने के लिए बताए। कुछ एस्टीमेट अगर बनता है तो वो भी बनाए, और जो भी रकमी मंजूरी है उसको किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से मंजूर करा के यहाँ काम कराएंगे। बल्कि रुकन पार्लियामेंट वो सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की नुमाइंदगी पर महकमे अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन से चारमीनार असेंबली हल्के के 12 अफराद को कारोबार के लिए खर्चात और 2 खानदानों को शादी मुबारक स्कीम के तहत रुकुमात मंजूर हुई हैं। मंजूर शुदा रुकुमात के डिमांड ड्राफ्ट की दारुस्सलाम में बैरिस्टर अवैसी के हाथों तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मुतल्लिका रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी भी मौजूद थे। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। यौम अतफाल के मौके पर 19वें चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने वाले तुलबा को तेलंगाना हुकूमत ने एक ऐसा तोहफा दिया जिसको वो शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। 13 नवंबर को फिल्म फेस्टिवल में शिरकत के लिए आए हुए तुलबा को होटल में रूम अलॉट किए गए थे। तुलबा को उस वक्त तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। जब वो फिल्म फेस्टिवल तकरीब से होटल वापस हुए तो उनका सामान बाहर पड़ा मिला। जब इस सिलसिले में होटल की इंतजामिया से पूछा गया तो इंतजामिया ने साफ तौर पर कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा को होटल में क़याम का बंदोबस्त नहीं है। तकरीबन 4 घंटे तुलबा और असातिज़ा अपने सामान के साथ सर्दी में होटल के बाहर खड़े हुए थे, जिससे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस मौके पर हैदराबाद के इलाके मलकपेट से ताल्लुक़ रखने वाली टीचर निर्मला ने बताया कि रूम अलॉट किए गए थे लेकिन इनको बाहर कर दिया गया और उनकी 3 तोले की तलाई चेन भी गुम हो गई है। इन्होंने कहा कि शहर से उनका ताल्लुक़ होने के बावजूद उनके साथ ऐसा सलूक है तो अजला से आए हुए तुलबा के साथ कैसा सलूक हुआ होगा। मुतासरीन में ज़्यादातर करीमनगर, वरंगल और दीगर अजला के तुलबा शामिल हैं। రిసెప్షన్లో అడిగితే మాత్రం ఇక్కడ తెలంగాణ వాళ్ళను అలౌ చేస్తలేరు, మళ్ళీ మీకు వేరే హోటల్లో వస్తానని లగేజ్ అన్నిటినీ తీసేసి బయట ఎక్కడో పెట్టేసి. మేము కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చాము సార్. మేము ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ అనేది లేదు. తెలంగాణ పీపుల్ ఓన్లీ తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్స్ వాళ్ళందరికీ సపరేట్ చేశారు. ఆ ఫెసిలిటీస్ అందరికీ సేమ్గా లేవు. లగేజ్ మొత్తం అలానే ఉంది. మాకు తెలియకుండా లగేజ్ అంతా ఒక రూమ్లో వేసేసారు. అది ఎక్కడెక్కడో అన్నీ మేము అట్లా పడేసినవన్నీ తీసేసి ఎక్కడెక్కడో పెట్టేశారు. మా పిల్లలు రూమ్కి వెళ్ళి ఓపెన్ చేద్దామని చూసేవరకు ఏమైందనంటే రూమ్లో వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు. కీస్ మా దగ్గరే ఉన్నాయి కానీ రూమ్ ఓపెన్ చేసి వేరే వాళ్ళు ఉండిపోయారు. అయితే ఇప్పుడు నాది గోల్డ్ ఒక 3 తులాల వరకు పౌచులు పోయింది. ఇప్పుడు దాని గురించి బాధ్యులు ఎవరు? ఇప్పుడు అడిగితే ఎవరు కూడా సమాధానం ఇవ్వట్లేదు. సో పిల్లలకి మేము ఇచ్చే బహుమతి ఈరోజు నవంబర్ 14th రోజు మేము ఇచ్చేటువంటి బహుమతి ఇదేనా అని మేము టీచర్స్గా చాలా అందరం టీచర్లు చాలా బాధపడుతున్నామండి. ఈ విషయంలో ఏమి మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి. కేసు పెట్టొచ్చు సార్, కానీ ఇది టోటల్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్, దాని గురించి నేను ఆలోచిస్తున్నాను. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल पर फ़ी लीटर 36 पैसे का इजाफा और डीजल पर 86 पैसों का इजाफा किया गया। इन कीमतों पर इतवार की निस्फ शब से अमलावरी होगी। कर्नाटक के इलकल ज़िले से मजलिसी ज़िम्मेदारों और मुकामी अफराद के वफद ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और मुजालिस मुकामी के इंतखाबात के ताल्लुक़ से हिदायत हासिल की। सदर इलकल उस्मान गनी ने बताया कि बैरिस्टर अवैसी ने हिदायत दी है कि वो तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलें और अवामी मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करें और इसी बुनियाद पर मुकामी इंतखाब में हिस्सा लें। हल्का असम्बली चारमीनार के इब्तदाई सदर व मोतमदीन व सरगर्म कारकुनों का इजलास दारुस्सलाम में मुनक़िद हुआ। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी, क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी के अलावा मोतमद उमूमी व मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने अवामी मसाइल के हल और दीगर मसाइल पर मजलिसी ज़िम्मेदारों से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सदर मजलिस की जानिब से ज़िम्मेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी गईं।
वेलफेयर पार्टी के रियासती सदर शफीउल्लाह ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन्होंने बताया कि मुल्क के मौजूदा नाजुक हालात के पेश नज़र मुसलमानों को अपनी बिखरी हुई क़ुव्वतों को जमा करना ज़रूरी है और इसीलिए इन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर मजलिस में शमूलियत इख्तियार की है ताकि मुसलमानों की सियासी क़यादत के हाथ मजबूत हो सकें। बेगम बाजार के दर्शन लाल यादव और उनके साथियों ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी और क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और बताया कि वो और उनके साथी मजलिस के लिए काम करने के तरीक़ेकार से मुतासिर हुए हैं और ये ज़रूरी समझते हैं कि ऐसे हालात में बैरिस्टर अवैसी की क़यादत में काम करें। मांजरा डैम में पानी कम होने की वजह से संगारेड्डी के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। बल्दिया की जानिब से कई मुकामात पर बोरवेल्स लगाए गए लेकिन उसे मोटर्स नहीं लगाए गए हैं जिससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। यूँ तो मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली चंता प्रभाकर ने RO प्लांट लगाने का तयख़ुन दिया था लेकिन ताहाल इस पर अमल आवरी नहीं की गई जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हबीबनगर पुलिस हदूद के इलाके मंगोड़ बस्ती में पुलिस ने ज़्यादा 600 मकानों की तलाशी लेकर तफसीलात मालूम की। पुलिस ने मकीनों के शिनाख्ती कार्ड्स के अलावा गाड़ियों के दस्तावेजात की भी जांच करके उसे नोट कर लिया है। तलाशी मुहिम में ACP गोशा महल राम भोपाल राव के अलावा 8 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 18 सब इंस्पेक्टर्स और 100 पुलिस कांस्टेबल ने हिस्सा लिया। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने 5 साला लड़की के अगवा का मामला हल करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जिनमें 5 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। रेलवे पुलिस के मुताबिक 5 नवंबर को सुनीता नामी खातून ने लड़की का अगवा किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक 5 साला लड़की भी बरामद हुई है जिसको रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया गया है। अगवा लड़की को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मूसा नदी की सफाई के लिए हुकूमत का मंसूबा, रिपोर्ट को वजीर आला की मंजूरी के बाद कामों का आगाज। असेंबली और सुल्तान बाजार में मेट्रो लाइन की तब्दीली का फैसला मंसूख, मेट्रो रेल के काम तेजी से जारी। रियासत की सियासी कायदीन की तवज्जो वरंगल पर मरकूज, 17 नवंबर को हनमकुंडा में वजीर आला का खिताब। एक लाख मुलाजिमतों के लिए आइंदा 4 महीनों के अंदर एलामिया की इजराई, सिद्दीपेट में पुलिस तकर्रुरात के लिए मुफ्त तरबियती कैंप। 5 साला लड़की के अगवा का मामला सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने हल कर लिया, 7 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।